बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की उर्दू के शाये गज़ल से नासिर काज़मी की गज़ल। तो अज़ीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा गज़ल के मानी जो हम लेते हैं अमूमन इस्तिलाही मानी हम गज़ल के जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इसकी एक तारीफ़ तो ये करते हैं कि शिकारी कुत्ते जब हिरन का या हरन का शिकार करते हैं और उसको दबोचने लगते हैं और हरन को जब बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती तो खौफ की वजह से, डर की वजह से उसके मुंह से जो खौफनाक दर्दनाक चीख निकलती है उसे गज़ल कहते हैं। या दूसरी तारीफ़ हम जो है वो गज़ल की लेते हैं औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। तो अज़ीज़ तलबा इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो रंजो गम है, अलम है, यास है, कलक के मौज़ूआत हैं और फिर दूसरे जो है वो इश्क व आशिकी के जो है मौज़ूआत हैं, मुहिब और महबूब के जो मौज़ूआत हैं, आशिक और माशूक के जो मौज़ूआत हैं, तालिब और मतलूब के जो मौज़ूआत हैं वो जो है वो गज़ल में बयान किए जाते हैं। हुस्न का तज़किरा होता है, हसीन लोगों का तज़किरा होता है, उनकी अदाओं का तज़किरा होता है, उनकी खूबसूरती को मुख्तलिफ़ पैरायों में, मुख्तलिफ़ पैमानों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ रंग से, मुख्तलिफ़ ढंग से जो है वो बयान किया जाता है। महबूब की खूबसूरती बयान करते हुए ज़मीन व आसमान के कलाबे जो हैं वो मिलाने की कोशिश करते हैं और फिर आशिक़ सादिक जो है उसके भी जो गम और रंज जो अलम होते हैं, जो उसकी तकलीफ़ है उसको भी गज़ल के मौज़ूआत में बयान करते हैं। तो नासिर काज़मी जो अज़ीज़ तलबा हैं ये बड़े खूबसूरत शायर हैं, इनको जो है वो उदासी का शायर भी कहा जाता है क्योंकि इनके यहाँ जो है वो रंगे मीर तकी मीर का रंग जो है वो नासिर काज़मी की गज़ल में मौजूद है, नासिर काज़मी की गज़ल में पाया जाता है। तो हम नासिर काज़मी की गज़ल का जो है वो मुताला करते हैं, गज़ल का जो मतलब है उसको पढ़ते हैं तो फिर हमें मालूम होगा कि नासिर काज़मी ने कौन से मौज़ूआत जो है वो इस गज़ल में लिए हैं। महबूब के हुस्न का तज़किरा किया है या फिर उसका जो मुहिब है, उसको जो चाहने वाला है, जो प्यार करने वाला है, उसकी तकालीफ को जो है यहाँ पर उसने जो है वो बयान किया है। तो हम गज़ल का मतलब जो है उसको स्टडी करते हैं। मतलब में नासिर काज़मी कहते हैं गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। गम के मानी अज़ीज़ तलबा दुख के हैं या रंज के हैं, तकलीफ़ के मानी में है गम। खुशी जो है अज़ीज़ तलबा राहत के मानी जो है वो देती है और मेरी ज़िंदगी मतलब मेरी कुल कायनात कौन है वो तू है। यानी शायर ये कहता है, नासिर काज़मी जो कहता है मेरी कुल कायनात, मेरी ज़िंदगी जो है वो तू है। अब यहाँ पे देखते हैं नासिर काज़मी ने इस मतलब में किस हकीकत को जो है वो बयान किया है। तो शायर अज़ीज़ तलबा महबूब के खुश होने से खुश है और महबूब के गमगीन होने से गमगीन है। और दूसरा पहलू उसमें यह है कि अगर शायर का जो महबूब है वो शायर के साथ अच्छे ताल्लुकात में है या इल्तिफ़ात करता है या तवज्जो करता है या मेहरबानी करता है या इनायत करता है या शफ़क़त करता है या जो है वो अपनी तवज्जो जो है वो अपने मुहिब पर मरकूज़ करता है तो फिर मुहिब खुश है, शायर खुश है। और अगर वो बेइत्नाई बरतता है, तवज्जो नहीं करता, लापरवाही बरतता है तो फिर ज़ाहिर है कि शायर जो है वो गमगीन है। तो एक पहलू तो ये है, दूसरा पहलू उसमें हम ये तलाश कर सकते हैं
कि महबूब अगर खुश हो तो आशिक खुश नज़र आता है, उसे देख देख के फिदा होता है, और उसे देख देख के जो आशिक सादिक है वो खुश होता है। और अगर महबूब गमगीन है, महबूब गमज़दा है, महबूब गम में डूबा हुआ है, तो फिर जो आशिक सादिक है वो अपने महबूब को गमज़दा देखकर खुद भी गमज़दा हो जाता है। महबूब के गम में गमगीन होता है और महबूब की खुशी में खुश होता है। और ये तो बात हर एक को मालूम है, या हर एक आशिक को इस बात का जो है वो पता है, या वो ये बात जो है वो तसव्वुर करता है कि वो अपने महबूब को कुल कायनात तसव्वुर करता है, अपने महबूब को अपनी ज़िंदगी जो है वो तसव्वुर करता है। यानी कि उसकी जो कुल कायनात होती है, शायर की जो कुल कायनात होती है, वो शायर का महबूब होता है और महबूब की खुशी होती है। अजीज तलबा, ये था गज़ल का मतला। अब हम जो है वो हुस्न मतला की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो उसमें शायर कहते हैं, आफ़तों के दौर में चैन की घड़ी है तू, आफ़तों के दौर में, मुसीबतों के दौर में, मुसीबतों के वक्त में, चैन सुकून के मानी में, आराम के मानी में, घड़ी लम्हा या वक्त के मानी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ज़िंदगी बड़ी अजीज़ तलबा कठिन है, ज़िंदगी बड़ी दुश्वार है, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात जो है वो आती हैं, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां जो है वो आती हैं। इंसान को बड़ी बड़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर जब इंसान परेशानियों का सामना करता है तो इंसान बजाते खुद भी परेशान हो जाता है, और उन परेशानियों में जब घिरता है और घिरने के बावजूद जब उसे अपने महबूब का ख्याल आता है, वो अपने महबूब के तसव्वुर में गुम होता है, अपने महबूब के तसव्वुर में डूब जाता है, अपने महबूब के तसव्वुर में गोता ज़न होता है, तो उसको वो तमाम तकलीफ़ें फिर अजीज़ तलबा तकलीफ़ें नहीं लगती, उसे दुख नहीं लगते, उसे परेशानियाँ नहीं लगती। तमाम दुखों का हल, तमाम दुखों का मदावा जो है वो उसका महबूब है। और वो महबूब को देखकर तो बंदा खुश होता ही होता है, देखकर तो जो है वो आशिक़ सादिक अपने महबूब को खुश होता ही है और उसे देखता ही खुश होने के लिए है। लेकिन अज़ीज़ तलबा, महबूब का जो तसव्वुर है वो भी इंसान को एक अजीब तरह की, एक निराली तरह की, एक अनोखी जो है वो खुशी अता करता है। इस मुसीबत की घड़ी में, मुसीबत के इस दौर में अगर जो है वो मुहिब को राहत, सुकून, चैन, इत्मीनान अगर मिल सकता है तो वो फिर महबूब के तसव्वुर से, या फिर आप कह सकते हैं महबूब की मुस्कुराहट से उसे आराम मुयस्सर आता है। उसे फिर परेशानियाँ नहीं लगती, उसे तकालीफ नहीं लगती। इसलिए नासिर काज़मी ने दुनिया की इस बहुत बड़ी हकीकत को इन थोड़े से लफ्ज़ों में, एक छोटे से शेर में जो है वो बयान कर दिया है और कह दिया है कि इस मुसीबतों के दौर में, मुसीबतों के वक्त में, परेशानियों के वक्त में अगर मेरे लिए चैन है, मुझे सुकून है, मुझे आराम है, तो वो तेरी ज़ात जो है वो है। यानी कि मुझे सुकून, चैन, आराम जो है वो आपकी ज़ात से ही मुयस्सर आ सकता है या मुयस्सर है। अजीज़ तलबा, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा शेर है उसकी तरफ। उसमें जो है वो नासिर काज़मी जो है वो कहते हैं, मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू। यानी कि हर एक चीज़ जो है वो अपने महबूब को ही तसव्वुर करता है। मेरी रात का चिराग, दिए को कहते हैं, वो जो हम जिसको लैंप या कह लें, रोशनी जो अता करता है चिराग। मेरी नींद भी है तू। अब नींद जो है, अब अजीज़ तलबा जब आती है तो इंसान जो है वो
दो तरह के तसव्वुरात में जाता है। एक तो जो है वो राहत में चला जाता है, सुकून में, जिनकी जब सो जाए, परेशानियों के बावजूद, तकालीफ के बावजूद जब सो जाए, तो दो तरह की कैफियत हो सकती हैं। या तो वो आराम में, राहत में चला गया, या फिर सोने के बाद ख्वाबों की दुनिया में गया और ख्वाबों में महबूब का दीदार जो है वो करने बैठ गया, महबूब की यादें जो है वो लेकर बैठ गई, या उससे महबूब के ख्वाब आना शुरू हुए। रात का चिराग जो है ना, रात अंधेरी रात होती है, जब रात होती है तो अंधेरा होता है, और फिर महबूब का तसव्वुर उसमें रोशनी अता करता है। उसमें जब रोशनी होती है तो फिर रास्ता मिलता है, इंसान जो है वो रास्ता रोशनी में आसानी से तलाश कर लेता है, और फिर ये मंजिल की तरफ रसाई जो है वो देता है। और ये मंजिल जो, पता क्या मंजिल है? ये मंजिल जो है ये महबूब का मिलाप है, महबूब का इल्तिफात करना है, ये महबूब का तवज्जो करना है, ये महबूब का इनायत करना है, ये महबूब का मेहरबानियाँ जो है वो शफ़क़तें जो है वो मुहिब के ऊपर करना ही जो है, जो नींद के मानी में, सुकून के मानी में, आराम के मानी में हम उसको अज़ीज़ तलबा ले सकते हैं या लेते हैं। उसके बाद अज़ीज़ तलबा हमारा अगला जो शेर है वो है, मैं ख़ज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। ख़ज़ां किसको कहते हैं? पतझड़ का जो अज़ीज़ तलबा मौसम होता है उसको ख़ज़ां कहते हैं। और शायर कहता है मैं ख़ज़ां की शाम हूँ, और शाम जो है वो आम हालात में भी हो तो ये उदासी की अलामत तस्वुर होती है, या उदासी का ख्याल जो है वो माना जाता है। और अगर फिर शाम भी हो और वो शाम भी पतझड़ की हो, पतझड़ किसको कहते हैं? जब दरख्तों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, बागों की जो हरियाली है वो ख़त्म हो जाती है, बागों का जो सब्ज़ा है तलबा वो भी ख़त्म हो जाता है, बाग की खूबसूरती मांद पड़ जाती है। ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्तों पर फल नहीं आता, शाखें जो हैं वो कुमला जाती हैं सारी की सारी। तो उस मौसम को जो है वो ख़ज़ां का मौसम कहते हैं। तो नासिर काज़मी कहते हैं मैं ख़ज़ां है और मैं ख़ज़ां की शाम हूँ, यानी कि शाम जो है ये और भी उस ख़ज़ां में की उदासी में इजाफ़ा कर देने वाली जो है वो चीज़ है। मैं ख़ज़ां की शाम हूँ। और फिर दूसरे मिसरे में क्या खूबसूरत बात की है नासिर काज़मी ने, रुत बहार की है तू। बहार में और ख़ज़ां में दोनों ये मुतज़ाद लफ्ज़ हैं। तो रुत मौसम को कहते हैं अज़ीज़ तलबा, और बहार फूलों का मौसम जो है उसको कहते हैं। तो अपने आप को तो शायर जो है वो ख़ज़ां की शाम कह रहा है, लेकिन महबूब के वजूद को क्या कहता है, महबूब की मौजूदगी को क्या कहता है, महबूब के हुस्न को जो है वो शायर अज़ीज़ तलबा क्या कहता है? वो कहता है रुत बहार की है तू, यानी कि तू मेरे लिए जो है वो बहार का मौसम है, फूलों का मौसम है। ज़ाहिर है अज़ीज़ तलबा जब बहार आती है, जब तो दरख्तों पर फूल लगते हैं, बहार आती है तो चमन जो है वो हरे हो जाते हैं, वहाँ हरियाली होती है, और पौधों पर जो है वो दरख्तों पर फूल लगना और फल लगना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो महबूब के आने से ही जो है वो बहार है, और महबूब के चले जाने से ही जो है वो अज़ीज़ तलबा आशिक के लिए जो है वो ख़ज़ां है। महबूब आएगा तो बहार आएगी, और अगर महबूब जाएगा तो फिर आशिक के लिए जो है वो ख़ज़ां ही ख़ज़ां का मौसम जो है वो तसव्वुर होगा। अपने आप को तो बहार ख़ज़ां की शाम कहता है, और महबूब के वजूद को, महबूब की वजूदगी को अज़ीज़ तलबा नासिर काज़मी जो हैं वो बहार का मौसम कहते हैं। वो क्या कहा था किसी ने कि फ़िक्र करो उस दीवाने की, धूम है फिर बहार आने की, यानी बहार आएगी तो वो फिर मचल जाएगा, फिर जो है वो अपने आप में नहीं रहेगा, अपनी ज़ात से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उस पर मजनूनियत जो है वो तारी हो जाएगी। अगला शेर अज़ीज़ तलबा हम देखते हैं, उसमें
नासिर काज़मी कहते हैं दोस्तों के दरमियान वजह दोस्ती है तू। दोस्तों के दरमियान, दोस्त किसको कहते हैं? हम ख्याल लोगों का अजीज तलबा जो ग्रोह होता है उनको जो है वो दोस्त कहते हैं। तो दोस्तों के दरमियान के मानी माबैन, आपस में। वजह दोस्ती है तू, दोस्ती का सबब, दोस्ती की वजह, दोस्ती की गरज क्या है? वो तेरी ज़ात है, वो मेरा महबूब है। अब देखें, एक तरफ जो है वो शायर कहता है ये जो दोस्त है ना, इनमें इनके जो दरमियान दोस्ती बनी हुई है या दोस्ती कायम है, इसका सबब या इसकी वजह भी तू है। और एक पहलू ये है। दूसरा पहलू अगर हम जो देखते हैं तो वो ये है अजीज तलबा कि शायर जो है वो अगर महबूब के तसव्वुर में है, महबूब के ख्याल में है और महबूब जो है वो खुश है, इल्तिफात करता है, इनायत करता है, मेहरबानियाँ जो है वो करता है, तो फिर शायर का जो है ना वो दोस्तों से भी मिलने को जो है वो दिल करता है, दोस्तों के पास भी बैठने को दिल करता है, दोस्तों के पास जाने को भी दिल करता है, मिलने मिलाने को भी दिल करता है। लेकिन अगर महबूब नाराज़ है, महबूब जो है वो तवज्जो नहीं करता, आशिक के जाने पे वो नज़र नहीं आता, मेहरबानी महबूब की तरफ से नहीं होती, तो फिर आशिक का जो है ना वो किसी से भी बात करने को, वो क्या किसी ने कहा था कि या तेरा तज़किरा करे हर शख्स या फिर कोई भी हमसे गुफ्तगू न करे, या तो सारे लोग तेरी ही बात करें, जिसने भी करनी है वो तेरी बात करे, या फिर मेरे से जो है वो कोई भी दूसरा तीसरा चौथा आदमी जो है वो बात ना करे। तो महबूब इल्तिफात करता है तो शायर का दोस्तों से मिलने मिलाने का सिलसिला अजीज तलबा जारी रहता है। लेकिन जब महबूब इनायत ना करे, शफकत ना करे, अपना दीदार ना कराए, जो है वो महबूब जो है वो इल्तिफात ना करे, तो फिर जो है आशिक जो है ना अजीज तलबा वो बेजार हो जाता है। और जब आशिक बेजार होता है तो फिर उसका कुछ भी करने को, कहीं भी जाने को, कहीं भी आने को, किसी से भी मिलने को दिल नहीं करता। तो इसलिए ये एक ऐसी हकीकत है अजीज तलबा जिसको नासिर काज़मी ने इन आशार में जो है वो बयान किया है कि इंसान खुश है तो फिर दूसरों से भी मिलेगा। और मुहिब की खुशी क्या हो सकती है? मुहिब की खुशी महबूब का दीदार हो सकती है, महबूब की तवज्जो हो सकती है, महबूब की मेहरबानी हो सकती है, महबूब की इनायत हो सकती है, महबूब का इल्तिफात करना जो है वो अजीज़ तलबा हो सकता है। नासिर काज़मी ने अजीज़ तलबा इस हकीकत को बड़े ही खूबसूरत पैराए में और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया है। अगला शेर अजीज तलबा हम देखते हैं तो उसमें शायर कहते हैं मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। कितनी खूबसूरत बात है अजीज तलबा। पहले हम लफ्ज़ों के मानी देख लेते हैं। सारी तमाम उम्र ज़िंदगी को कहते हैं अजीज तलबा। एक ही कमी, कमी मतलब किसी चीज़ का ना होना। अब यहाँ पर जो है वो शायर ने कहा है कि मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी ज़िंदगी में एक ही कमी है तू, यानी कि मेरे पास अल्लाह की दी हुई नेमतों की बड़ी कसरत है, मेरे पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की बड़ी फरावानी है, मेरे पास अल्लाह की बड़ी जो है वो नेमतें हैं, अल्लाह की मुझ पर बड़ी जो है वो रहमतें हैं, अल्लाह की जो है बड़ी इनायात हैं, अल्लाह ताला की मुझ पर जो है वो बड़ी नवाजिशें हैं, और मैं जो है वो खुश हूँ, उन नेमतों में खुश हूँ। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो वो तू नहीं है, मतलब कि मैं तेरी कमी जो है वो महसूस करता हूँ। तू नहीं है तो मुझे यूँ लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अगर तू मुझे मिल जाए तो फिर मैं यूँ महसूस करूँगा कि मुझे कायनात की, दुनिया की हर एक शय जो है वो मिल गई है। यानी कि महबूब की कमी के अलावा, महबूब के अलावा शायर के पास सब कुछ है। ज़िंदगी की आसाइशें भी हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो है जितने भी लवाजमात हैं वो शायर के पास मौजूद हैं इस शेर के अंदर। लेकिन एक महबूब है जो शायर को मुयस्सर नहीं है, शायर को मिलता नहीं है, महबूब की तरफ तवज्जो नहीं करता है। तो कमी, एक ही कमी जो है वो उसने यहाँ पर जो है अजीज तलबा बताई है, तो वो महबूब की कमी बताई है। तो वैसे भी अगर फितरत का मुताला किया जाए, नेचर का मुताला किया जाए,
तो ये बात वाज़े तौर पर आया हो जाती है, वाज़े तौर पर रोशन हो जाती है कि बेशक इंसान के पास जितनी भी चीज़ें हों, जितनी भी नेमतें हों, जितना भी ज़िंदगी गुजारने का साजो सामान इंसान के पास अजीज़ तलबा मुयस्सर हो, लेकिन अगर महबूब की कमी हो तो इंसान को यूं ही महसूस होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी ना हो और महबूब मुयस्सर हो, महबूब की नज़र इनायत, मोहब्बत की नज़र, मोहब्बत की मुस्कुराहट जो है वो शायर पर जो है वो पड़ती रहे, तो शायर अजीज तलबा यूं महसूस करता है कि जैसे वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, कि दुनिया की हर एक नेमत, दुनिया की हर एक आसाइश शायर ये महसूस करता है अजीज तलबा कि उसके पास मौजूद है। इसलिए इस हकीकत को नासिर काज़मी ने बड़े ही खूबसूरत पैराए में बयान किया है कि मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मुझे और किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे और किसी चीज़ की जुस्तजू नहीं है, मुझे और किसी चीज़ की तलाश नहीं है। अगर मुझे तलाश है तो वो महबूब की है, तुम्हारी तलाश है। अगर मेरे पास किसी चीज़ की कमी है तो वो तुम्हारी कमी है, तू मुझे मुयस्सर नहीं है। बाकी वो शायर कहता है कि मेरे पास ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हैं। हम पढ़ते हैं जी तलबा उसके बाद अगले शेर की तरफ। तो उसमें नासिर काज़मी ने क्या हकीकत बयान की है उसका मुताला करते हैं। शायर कहता है मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। अब यहाँ पर जो है एक बड़ी खूबसूरत बात नासिर काज़मी ने की है, या बड़ी एक हकीकत को जो है हमारे सामने जो है अजीज तलबा वो खोल कर जो है वो रख दिया नासिर काज़मी ने, मैं तो वो नहीं रहा। अब देखे ना, दुनिया या ज़िंदगी बड़ी कठिन है, दुनिया बड़ी जो है वो जालिम है, तो ज़िंदगी में जो है वो इंसान की बड़ी मुश्किलात हैं। तो जब कठिन मरहलों से इंसान गुज़रता है, दुनिया जो है वो इंसान को जो है वो धक्के देती है और इंसान मुख्तलिफ़ परेशानियों में, मुख्तलिफ़ तकालीफ में जो है वो घिर जाता है, और फिर दिन ब दिन जो है वो घिरता ही जाता है। दिन ब दिन जो है उसको जो है वो कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई भी जो है वो उसको सहारा जो है वो नहीं मिलता। तो वो उन परेशानियों में परेशान रह कर, या उन परेशानियों का मुकाबला कर करके जो है वो उसकी सूरत जो है, उसकी शक्ल जो है, उसके हालात जो हैं अब वो नहीं रहते। सदा तो नहीं, वो क्या कहते हैं कि सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा। तो सदा तो ऐसे इंसान जो है वो हुस्न जवानी और ये चीज़ें इंसान के पास मौजूद नहीं होती। तो वो कहता है, शायर कहता है कि मुझे तो परेशानियों ने जो है वो घेर कर रखा है, और उन परेशानियों में मैं तो जो था, जैसा पहले था, शायर कहता है मैं तो वैसा नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। लेकिन जो तू है, तू वैसे का वैसा ही है, यानी कि तुम्हारा जोबन भी वैसा ही है, तुम्हारा हुस्न भी वैसा ही है, तुम्हारी जवानी भी वैसी है, तुम्हारी अदाएं भी जो है वो वैसी हैं, तुम्हारी चाल काल ढाल सब जो है वो लाजवाब है, उसका कोई सानी नहीं है, तुम्हारी खूबसूरती का कोई सानी नहीं है, तुम्हारी आवाज़ का कोई सानी नहीं है, तुम्हारे खदोखाल का कोई सानी नहीं है, तुम्हारे खूबसूरत गेसुओं का कोई सानी नहीं है, तेरी तो खूबसूरती में वही कमाल हैं, तेरी तो शक्ल सूरत में वही कमाल है, तेरी ज़ात में तो वैसा ही जो है वो जोबन और उठान है। लेकिन हालात ने, कहता है हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है, और इतना मजबूर कर दिया है कि अब तो आईना भी जो है वो मुझे पहचानने से कासिर है। आईना पहचानने से कासिर तालिब यानी कि जब मैं आईने में अपना अक्स देखता हूँ तो मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता। मेरे हालात वैसे नहीं रहे, लेकिन अजीज तलबा शायर कहता है तुम्हारे हालात वैसे के वैसे ही हैं, तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा जोबन अभी भी सलामत है, और शायर कहता है कि वो सलामत ही रहे। अजीज तलबा हम बढ़ते हैं गज़ल के मक्ता की तरफ। देखते हैं उसमें नासिर काज़मी ने यह दुनिया की कौन सी बड़ी हकीकत को बयान किया। तो नासिर कहते हैं नासिर इस दयार में
कितना अजनबी है तू। नासिर यहाँ पे उसने शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। नासिर काज़मी जो है वो नासिर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। दयार के मानी शहर के हैं। कितना किस कदर, अजनबी बेगाना, कितना तू जो है वो बेगाना है। अब देखें अजीज तलबा, दो तरह की यहाँ पे बातें जो है वो हम इसमें शेर में, इस मक्ता में जो है वो देख सकते हैं कि जब महबूब तवज्जो करे, इल्तिफात करे, मेहरबानी करे, नवाजिशें करे, इनायतें करे, तो जो है वो इंसान को सब कुछ जो है वो हंसता बसता जो है वो नज़र आता है। इंसान को तमाम लोग जो है वो खुशो खुरम जो है वो नज़र आते हैं और सब लोग जो है वो अपने महसूस होते हैं। लेकिन जब महबूब इल्तिफात नहीं करता, तवज्जो नहीं करता, मेहरबानियाँ नहीं करता, नज़र करम जो है वो नहीं करता, तो फिर शायद जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और यूँ समझता है कि मैं इस दयार में, इस शहर में रह रहा हूँ, मेरे तो जानने वाला ही कोई नहीं है, मेरे पर तो नज़र करम करने वाला ही कोई नहीं है, मुझे तो देखने वाला ही कोई नहीं है, मेरे पे इल्तिफात करने वाला, तवज्जो करने वाला, कोई तवज्जो करने वाला हो तो फिर जो है वो अजनबियत जो है वो ख़त्म होती है और इंसान जो है वो अपने बनाव सिगार पे जो है वो अपनी ज़ात पे जो है वो फिर तवज्जो जो है वो देता है। इस तरह एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि नासिर काज़मी जो है वो अम्बाला में पैदा हुए थे और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद वो हिजरत करके लाहौर जो है वो आ गए थे। तो नासिर काज़मी को अपने शहर अम्बाला से बड़ी मोहब्बत थी और जो है वो हमेशा जो है वो अम्बाला के लिए जो है वो तड़पते रहे। उनका एक शेर भी है कि अम्बाला जो एक शहर था सुनते हैं अब भी है, अम्बाला जो एक शहर था सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ उसी लुटे हुए करिया की रोशनी। इस कदर जो है वो अजीज तलबा नासिर काज़मी को जो है वो अम्बाला पसंद था। तो वहाँ से हिजरत करके नासिर काज़मी जो लाहौर है, यानी अपना वतन, अपना देश जो है वो अपनी जाए विलादत, जाए पैदाइश जो है वो छोड़ी। तो अब दूसरे मकाम पर जो है वो आ गए। तो ज़ाहिर है जब इंसान जो है अपनी जाए पैदाइश से, अपने जो है जहाँ उसका बचपन जो है वो गुजरा हो, तो उस जगह को जो है वो छोड़ के आता है। तो किसी दूसरे मकाम पर जब इंसान पहुंचता है तो ज़ाहिर है वहाँ पे इंसान अजनबियत जो है अजीज तलबा वो ज़रूर महसूस करता है, अकेलापन वहाँ ज़रूर महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, इस शहर में, इस दयार में मैं अकेला हूँ और मेरे जानने वाला और कोई नहीं है। असल में अम्बाला से मोहब्बत का ये तकाजा है कि लाहौर में रहते हुए भी नासिर काज़मी की अजनबियत जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही। हाजी तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।